बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी विद सुहेब बिन नूर। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर एक बहस है, बल्कि मैं कहूँगा एक तूफ़ान बदतमीज़ी है, और वो तूफ़ान बदतमीज़ी क्या है, किसके ख़िलाफ़ है, उस पर मैं बात करूँगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको वक्त मिल सके। तो व्यूवर्स, आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि इंतहाई अफसोसनाक ये पहलू है हमारे मुआशरे का कि एक वो शख्स जो कि दीनदार है, जिसने पता नहीं कितनों की ज़िंदगियाँ बदल दी, वो कौन है? मौलाना तारिक जमील साहब। मजहबी स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं, और एक ऐसी शख्सियत जो कि मुतनाज़िया नहीं है, जो कि हमेशा लोगों को तनाज़ात से निकालने में अपना किरदार अदा करती रही हैं। उन्हें मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की गई है, और किसकी जानिब से? उस बाबाइज़्ज़त सहाफ़त की जानिब से जिसकी अपनी ही कोई औकात नहीं है। और मैं सख्त अल्फाज आज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो उसके आप ट्वीट्स देख सकते हैं हामिद मीर के। वो कहता है कि जी हमने सरेंडर करवा दिया और मौलाना ने सरेंडर कर दिया। यार, आपकी औकात क्या है कि आप मौलाना के बारे में ऐसे अल्फाज यूज़ कर रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर कर दिया? मैं कभी भी किसी की ज़ातियात पे नहीं जाता, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। मुझे कई दोस्त यहाँ पे मेरे व्यूवर्स से, जिनको मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इसके पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे, 3 दिन हो गए इस मामले पे, वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो आज मुझे मजबूरन बनाना पड़ी है कि मैं इग्नोर कर रहा था इस मामले को। लेकिन वही बात है कि हमारा मुआशरा वो है कि जहाँ पर एक आलिम दीन को, जिसने मज़हब का एक खूबसूरत लिबास ओढ़ा हुआ हो, उसे हमेशा तुंद और तेज़ तानों से नवाजा जाता है। और वो लोग जो शराबी और कबाबी हों, जिनका काम सिर्फ शबाब और कबाब हो और शराब हो और इसके अलावा कुछ ना हो, उसे हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, कदर की निगाह से देखा जाता है। तो ये जो हामिद मीर साहब हैं, जो इन्होंने अमन की आशा और बड़े तमाशे भी लगाए, और जाके बांग्लादेश में गद्दार इब्ने गद्दार ने एक अवार्ड भी ली, इसके बाप ने जो गद्दारी की थी पाकिस्तान के साथ, जो हमेशा जहर फिशानी की थी हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़, उस पर जो अवार्ड मिला था वो भी जाके वहाँ पर वसूल किया शेख हसीना वाजिद से। और इसके अलावा मसख़शुदा लाशों के ऊपर बहुत ज़्यादा सियासत की, पीटीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा इसने सियासत की, बीएलए बीआरए के ऊपर बहुत ज़्यादा सियासत की। यानी कि जो मुल्क दुश्मन थे उन्हें हमेशा अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया और हमेशा उनकी साइड लेने की कोशिश की है। कभी मैंने इसके मुँह से वो अल्फाज नहीं सुना कि जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हों। कभी मैंने वो अल्फाज नहीं सुने जो हमारे इदारों की बेहतरी के लिए हों। और फिर एक बहुत बड़ा ड्रामा भी ऑर्गेनाइज़ किया कराची में, जी गोलियाँ मार दी गई, और किसकी जानिब से मारी गई? ISI ने गोलियाँ मार दी। इतना हल्का ISI को हमारी लिया। पूरी दुनिया इस वक्त ISI की मोतरफ है, मजबूरन मोतरफ है। अभी आप YouTube पे सर्च करें तो टॉप 6 में आती है ISI हमारी, और सबसे कम हमारा बजट आई। और ये हामिद मीर साहब जो हमेशा से खुद तो गद्दारी करते ही रहे हैं और गद्दारों को ही सपोर्ट करते रहे हैं, ट्वीट में अपने फरमाते हैं कि जब मौलाना तारिक जमील साहब से सबूत मांगे गए तो उन्होंने माजरत कर ली, और मैं इस वजह से उन्हें माफ़ करता हूँ कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है। भाई, तुम कौन होते हो माफ़ करने वाले? उन्होंने तो अपना आला ज़र्फ़ी शो की। उन्होंने तो ये दिखाया कि भाई किसी जाहिल से बहस करने के बजाय सलाम करके गुजर जाना ही बेहतर है। ये फरमान भी हैं, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया। लेकिन हामिद मीर साहब वो अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू हो गए हैं कि हम हवाओं में उड़ रहे हैं। एक दूसरा वो मोहम्मद मालिक। इस पे बहस करने से पहले आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहूँगा। आप खुद ये वीडियो देख सकते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा क्या है, और ये किस प्रोग्राम में शिरकत इन्होंने की है, और वो टेलीथॉन किसके लिए थी? आम आवाम के लिए थी, जिसमें चंदा इकट्ठा किया जा रहा था आम लोगों के लिए जो इस वक्त कोरोना से मुतासरा हैं। इस मुल्क की मैशत के लिए चंदा मांगा जा रहा था। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जहाँ तक एहतियाती तदाबीर का ताल्लुक़ है, वो तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुकी हैं, और बहुत ज़्यादा उसको मीडिया ने भी माशाअल्लाह उसको उभारा है, उसको निखारा है, और अपने अपनी जगह पर हर जगह इस पर बहस हो रही है। ये है, मैं एक छोटी सी हिकायत सुनाता हूँ। हारून रशीद का वालिद था महदी बिन अबू जाफ़र मंसूर। उसके ज़माने में कहत आ गया और लोग भूखे मरने लगे, कुत्ते बिल्लियां भी खाने लगे। तो महदी रात को लेटा हुआ था, तो एक खादिम उसे दबा रहा था। तो उसने अपने खादिम से कहा कि कोई कहानी सुनाओ, मैं बहुत दुखी हूँ रया के लिए। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, एक लोमड़ी जा रही थी सफ़र पे, तो बेटे को ले गई शेर के पास कि तू बादशाह है, इसको अपने पास रख ले, अमानत। उसने कहा ठीक। उसने उसको अपने कंधों पे बिठा लिया और लिए फिरता था। एक दिन औकाब की नज़र पड़ी तो उसने झपट्टा मारा और उठा के ले गया। लोमड़ी वापस आई, उसने आकर कहा
बादशाह सलामत मेरा बच्चा का वो तो उकाब ले गया कि मैं तो आपके हवाले करके गई थी। तो शेर ने कहा मेरी बहन अगर वो ज़मीन की जंगल की आफत होती तो मैं लड़ के दिखाता, वो आसमान की आफत थी, उससे कौन लड़ सकता है। तो फिर उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ये कहत अगर ज़मीन की आफत होती तो आप लड़ते, तो ऊपर से आई आफत है, उससे बात करो जो ऊपर वाला है तो काम बन जाएगा। उस वक्त की सारी जो थी एग्रीकल्चर ज़राअत वो सारी बारिश पर थी, तो उसने उसी से ही लोटा मुसल्ला मंगवा के वज़ू किया, मुसल्ले पे खड़ा हुआ, सजदे में सर रखा और इतना रोया कि सारा मुसल्ला भीग गया। और ये याद रहे कि वो 3 बर्र आज़म पर हुकूमत कर रहा था उस वक्त महदी। तो अभी वो मुसल्ले से उठा भी ना था कि अल्लाह ताला ने बादल भेजे और पूरी अब्बासी सल्तनत में बारिश हो गई। मैं माजरत के साथ इख्तलाफ राय तो हर आदमी को हक है, हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं लड़ना है, ये आसमानी आफत है, इससे लड़ना नहीं है। इसका इलाज करके अल्लाह को आजिज़ी दिखानी है और अपना सर सजदे में रख के रोना है। इससे हम लड़ नहीं सकते। इस लफ्ज़ को अपनी ज़बान से निकाल दें, चाहे दिल में उसके बारे में कोई तकब्बुर न हो, लेकिन ये लफ्ज़ अल्लाह को पसंद नहीं है कि मुझसे लड़ना चाहते हो। देखना एक छोटे से वायरस से अल्लाह ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। मैं एक हदीस सुना के फिर दुआ करता हूँ। पहले एक दुआ है, मा असाबकुम मुसीबतन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पर जो आफत आती है तुम्हारे अपने गुनाहों की कमाई होती है। यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, मैं तुम्हारा साथी बन जाऊं तो कौन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बअदी, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो फिर कौन सी अटमी ताकत तुम्हें बचाएगी। यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू, अगर मैं तुम्हें तकलीफ में डालूं मेरे सिवा उसे कोई नहीं टालेगा। और यमसस्का बिखैरिन फला रद्द लिफ़ज़लिही, अगर मैं इरादा कर लूं कि मैंने किसी को नहीं होने देना बीमार या मुसीबत में, तो उसके लिए क्या मुश्किल है। एक अमरी तो होता है, 40 दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में बैठे रहे, 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, वो तो फ़आलुल लिमा युरीद है। तो हम ये जो ज़ाहिरी असबाब इख्तियार कर रहे हैं इनको भी पूरी तरह इख्तियार करना है, सारी एहतियात करनी है। अगर मस्जिदों में जाने से ये बीमारी फैलती है तो फिर उससे भी अपने आप को रोकना है कि जान की हिफाजत भी हमारे दीन का हिस्सा है। एक दफ़ा बारिश हो गई, हज़रत बिलाल ने अजान दी तो आपने कहा सल्लू फी रिहालिकुम, हम अगर बिलाल ऐलान करो अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें, मस्जिद में मत आएँ। हालांकि मस्जिद में आने से कपड़े गीले होने थे या कीचड़, जान का खौफ तो नहीं था, लेकिन मेरे नबी ने अपनी उम्मत पर मोहब्बत और शफकत का ऐसा साया रखा है कि आपने उनको कीचड़ से बचाया, बारिश से बचाया। यहाँ तो ज़िंदगी मौत के मसाइल हैं। बहरहाल बड़े उलमा इसमें जो कहेंगे और हुकूमत जो उनके साथ मीटिंग करेगी, जो हतमी फ़ैसला होगा, तो सबसे पहले हम अपने अल्फाज में तवाज़ु लेकर आएँ कि हमने अल्लाह के सामने झुकना है, आजिज़ी करनी है और अल्लाह को मनाना है कि अल्लाह तू इसको हटा, ये नहीं हट सकती, इसे कोई नहीं हटा सकता। कि अल्लाह कोई अल्लाह का बंदा रो धो के उसे मना ले तो फिर शायद फैसला हो जाए और अल्लाह ताला अपना फजल फरमा दे। एक हदीस पे अगर अमल हो जाए तो मुझे अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूँ ये कोरोना का पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। सिर्फ एक हदीस, मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें मुझसे ले लो फिर दुनिया भी तुम्हारी है आखिरत भी तुम्हारी है। 4 इज़ा कानत फीका, 4 बातें ले लो मुझसे फिर दुनिया भी तुम्हारी है आखिरत भी तुम्हारी है। तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से ना देख सकेगा, तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगा कि तुम्हारे रब का साया तुम पे छा जाएगा। तो 4 बातें कौन सी हैं? सिद्क़ हदीसन, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। अब मुझे बताएं, सारे ये एंकर्स बैठे हैं, सारे हमारे वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, हम कितना झूठ बोल रहे हैं।
ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں. ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے. تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق حدیث، سچ بولنا. دوسری بات فرمایا حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا. یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو وزیر اعظم صاحب آپ اکیلے ہیں، دیانتدار ہیں، اللہ سے رونے دھونے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں دیانتدار کتنے ہیں؟ ایک بہت بڑے چینل، میں ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے. میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو. کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا. تو جہاں جس کو، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اور میرے رب کو، میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت ہے. میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بو ہوتی ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد عورت جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے 3 میل دور بھاگ جاتے. تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا صدق حدیث حفظ امانت، سچ بولنا چاہے جان چلی جائے، اور دھوکہ نہ دینا. مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے. اب میں کیسے بات کروں؟ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار تار کیا؟ میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ کس کے گردن میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں، میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت. سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے. 5، کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے، ایک ہی عذاب آتا تھا، ان پر 5 عذاب آئے. تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو، حیا والے بنو. لیکن میری نسل ہے، مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے، چونکہ جو ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ امت کو، نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے. میں کیا بتاؤں، جب تک اس بے حیا کو نہیں ہم روکتے، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے، اندر سے نیت نہ ہو. سرنڈا ماڈل سکول میں میں نے میٹرک کیا ہے. ہمارے ایک وارڈن، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، وہ آ گئے، نمازی تھے، انہوں نے نماز کی سختی کر دی. ہم بے وضو جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے، بے وضو. کیونکہ ڈنڈا انسان کو انسان نہیں بناتا ہے جب تک انسان اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ تو اپنے اندر دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلان دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. میری قوم جھوٹ چھوڑ دے، میری قوم بددیانتی چھوڑ دے، میری قوم بے حیائی چھوڑ دے. وعفت فی تہمت، آخری بات میرے نبی نے کہا رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ. رزق حلال جو صبح سے شام تک، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور له، جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو میں
वज़ीर आज़म साहब से अपील करूँगा कि पूरी कौम से जैसे डोनेशन मांगा है ऐसी पूरी कौम से, चले मैं आपकी तरफ से अपील करता हूँ कि कल या आज रात रमज़ान की आएगी, सारी कौम 2 नफल पढ़े अपने अपने घरों में और एक तस्बीह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसको याद है पढ़ ले, जिसको नहीं याद हो अस्तग़फिरुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ ले और फिर सब अल्लाह के सामने हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगे। और अल्लाह ताला कहता है मा मिन यौमिन इल्ला वल बहरु यस्ताज़िनु फी अन युग़रिक़ इब्न आदम, रोज़ाना, ये मुस्नद अहमद की रिवायत, रोज़ाना समंदर कहता है या अल्लाह इजाज़त दे मैं चढ़ जाऊँ और इनको बहा दूँ। वल अर्दु तस्ताज़िनु फी अन तब्तलिअहु, ज़मीन कहती है अल्लाह मुझे इजाज़त दे मैं इन बेहयाओं को निगल जाऊँ, इन झूठों को, इन बदमाशों को, इस माफिया को मैं निगल जाऊँ। तो वल मलाइकतु तस्ताज़िनु फी अन तुअज्जिलहु व तुहलिकहु, फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह तो हमें इजाज़त दे हम इनका सफाया करें। मेरा अल्लाह कहता है दो अब्दी फना आलम अब्दी मिनकुम, जाओ जाओ अपना काम करो, ये मेरा बंदा है और मैं जानूं मेरा बंदा जाने। इनकान अब्दकुम वशानुकुम बिही, तुम्हारा बंदा है तो मार दो, इनकान अब्दी फमिन्नी वलिया मिन्नी वलिया अब्द, अगर मेरा है तो मैं इंतजार करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। पिछली कौमों में एक तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी, माफ हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, कोई मांगने वाला तो हो। इन 4 चीजों ने हमारी हर चीज बखेर दी, तोड़ दी। किसी भी कौम के लिए झूठ, बदयानती, बेहयाई और रिस्क हराम ये उनको तबाह बर्बाद कर देता है। और कोई कौम सच्चाई, देनदारी, पाकदामनी और रिस्क हलाल पर होगी तो अल्लाह का साया उन पर छा जाएगा और दुनिया की कोई ताकत उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। हम तो उजड़े चमन के माली हैं। इमरान खान को उजड़ा चमन मिला है, कहाँ तक आबाद कर सकेगा, अल्लाह इसकी मदद करे। चमन के तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी बाग में, एक शोर था, गुल था, खुली जब आंख नरगी सी, न था जुज़ खार कुछ बाकी, बताता बाग मारो रो, यहाँ गुंचा यहाँ गुल था, यहाँ गुंचा यहाँ गुल था। अभी इमरान साहब ने यरमूक की और कादसिया की बात की, कितने थे? 30,000 थे खालिद इब्न वलीद के कमांड में, और सामने बहान जो था वो 3 लाख का लश्कर लेकर आया हुआ था। और कादसिया के मैदान में भी 30,000 साहबा थे और उधर से जो रुस्तम था वो 3 लाख का लश्कर लेकर आया हुआ था, उनके साथ अल्लाह था। हम अल्लाह को साथ लें, सारे असबाब इख्तियार करें। मालदारों से कहता हूँ, मैंने अपना क्लिप अलग रिकॉर्ड करा है कि इस साल सारी ज़कात इन गरीबों में तकसीम करें। आप तक तो हर आदमी नहीं पहुँच सकेगा, अपने अपने इलाके में जो मालदार लोग हैं वो अपनी ज़कात गरीबों में इनमें तकसीम करें, उनके घर जा कर दें। किसी एक की दुआ लग गई ना तो 7 नस्लें हमारी आबाद हो जाएंगी। तो बस मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने मुझे काफ़ी देर बिठाया तो मैंने भी थोड़ा सा आपका टाइम ले लिया। जी व्यूअर्स आपके सामने है, मुझे सिर्फ इस बात की समझ नहीं है कि इसमें क्या गलत बात की है। हम लोग कितना ईमानदार हैं मुझे ये बताएं। 2 दिन पहले 250 रुपये किलो बिकने वाला लीमू आज 550 रुपये किलो बिक रहा है। 100 रुपये किलो बिकने वाला सेब इस वक्त 250 से 300 रुपये किलो बिक रहा है। 50 रुपये दर्जन बिकने वाला केला इस वक्त 250 से 300 रुपये दर्जन बिक रहा है। ये हमारी ईमानदारी है। और 200 रुपये किलो बिकने वाली खजूर इस वक्त वो भी 350-400 रुपये किलो बिक रही है। ये हमारी इखलाकी पस्ती है और ये हमारी इखलाकियात हैं, जिस पे हामिद मीर साहब को बड़ा जोश आया कि मैं पॉइंट स्कोरिंग कर लूँ, मैं यहाँ पे भी एक ड्रामा लगा लूँ ताकि पूरे पाकिस्तान में मेरी जय जय हो जाए। देखो जी मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। आपने बहुत बड़ा काम नहीं किया। इस वक्त जब तक ये वीडियो बन रही है आप चेक कर सकते हैं, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड जो है माफ़ी मांगो हामिद मीर है। मैं अपने आज के प्रोग्राम में भी ये ट्रेंड चलाऊँगा, एंड तक ये ट्रेंड चलाऊँगा कि माफ़ी मांगो हामिद मीर। तुम कौन होते हो एक मजहबी स्कॉलर और एक मजहबी रहनुमा से माफ़ी मंगवाने वाले कि जिसने पता नहीं कितनों की ज़िंदगियाँ बदल दी। हमारे सामने एक नहीं कई मिसालें हैं यहाँ पर, कई ऐसे शोबी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिन्होंने कहा कि हम एक गलत ज़िंदगी जी रहे थे, अब हम राह रास्त पे आ गए। जुनैद जमशेद कौन नहीं जानता उन्हें, हर एक बंदा उन्हें जानता है। और खैर उनके खिलाफ भी काफ़ी प्रोपेगेंडे यहाँ पे करने वाले लोग मौजूद थे। और यहाँ पे मौलाना तारिक जमील साहब का एक कोई चिन्योट का पैलेस भी निकाल के ले हैं हमारे लोग कि जी ये मौलाना तारिक जमील साहब का है। मौलाना तारिक जमील साहब का अगर पैलेस वो होगा भी तो वो ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं
انہوں نے کسی سے ذاتی مفادات حاصل نہیں کیے, انہوں نے کسی سے کبھی سیٹ نہیں مانگی, انہوں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں وزارت دے دو, یا انہوں نے کسی ملک کے جا کے ترلے منتے نہیں کیے کہ مجھے ایک دفعہ وزیر اعظم بنا دو اور میں جو کرو گے اس ملک کے ساتھ کر لو, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ والے مولانا نہیں ہیں. یہاں پہ اگر میں بات کرنا چاہوں گا خادم حسین رضوی صاحب, اگر ان سے کہا جاتا ہے معافی مانگنے کا, تو انہوں نے ایسے ایسے القابات سے نوازنا تھا کہ حامد میر تو کیا اس کی 7 پشتیں بھی یاد رکھتی. اور حامد میر کا یہ جو پوری حامد میر اینڈ کمپنی ہے, یہ یہاں پہ سیکولر سو کالڈ یہاں پہ لوگ گھوم رہے ہیں. اور حامد میر صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب نے آپ کا نام تو لیا ہی نہیں, یا مالک صاحب جس کی آپ کو اتنی مرچیں لگی ہیں آپ کا نام تو لیا ہی نہیں گیا. انہوں نے تو جھوٹوں کی بات کی, بددیانت لوگوں کی بات کی, بے حیا لوگوں کی بات کی. اور ڈیفینیٹلی آپ میں تمام کوالٹیز ہیں, تبھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ مرچیں لگی ہیں اس کے اوپر. اور وہ تمام لوگ جو اس وقت اندھی تقلید کرنے لگے ہوئے ہیں, پوسٹ پہ پوسٹ کری جا رہے ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف پوسٹ کر رہے ہیں. ایک تو ان کا ڈیفینیٹلی شاید کبھی انہوں نے بیان نہیں سنا, یا پھر وہ اتنی اندھی تقلید کر رہے ہیں کہ کل کو اگر مولانا طارق جمیل صاحب یہ بات بھی کر دیں کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, تو یہ فیس بک پہ یہ بھی شروع ہو جائیں کہ نہیں بھائی شیطان سے بڑا ہمارا کوئی دوست ہی نہیں ہے. یہ اس کیٹیگری کے لوگ بھی ہمارے ہاں جوہلا پائے جاتے ہیں. ایک میرے دوست کل مجھ سے فیس بک پہ ہی بات کر رہے تھے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے. وہ ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہیں, مجھ سے کافی زیادہ سینئر ہیں, تو یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یہ دور جہلیت تو ہمیشہ سے رہا ہے, اسلام سے پہلے بھی تھا, اسلام کے بعد بھی, اور تا قیامت رہے گا. اس کا مقابلہ ایسے تو نہیں ہوگا نا. ہاں, مولانا طارق جمیل صاحب ایک بہت اچھا کردار اپنا ادا کر رہے ہیں, وہ اسلام کے مستحق ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے, انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے کہ وہ اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہیں اور تمام لوگوں کو راہ راست پہ لا سکیں. میری دل سے ان کے لیے دعا ہے. تو ویورز, آپ سے میں التجا کروں گا, آپ خود یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, مزید مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات بھی آپ دیکھیں, اور آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کون کون سے ان کے متنازع بیانات ہیں. کچھ لوگوں نے کچھ کلپنگز بیچ میں سے نکال کے دکھانا شروع کر دی, دیکھو جی مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا کہا تھا, یا فلاں بندے نے فلاں کے بارے میں کیا کہا تھا. تو میں ان سے یہ بات کروں گا کہ آپ وہ لوگ ہیں جو صرف اتنی قرآن کی آیت بتاتے ہیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ, اور بس اسی کو رگڑتے رہتے ہیں, نماز کے قریب مت جاؤ, نماز کے قریب مت جاؤ, نماز کے قریب مت جاؤ. لیکن پوری آیت کا ترجمہ آپ لوگ نہیں بتاتے کہ نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں. تو بیچ میں سے بس چھوٹا سا وہ کلپ نکال لیتے ہیں, نہ اس کے پس منظر کا پتہ ہے کہ اس سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا کہا, اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا کہا, لیکن اسے متنازع بنا کے وہ دکھانے کی اسے سرکولیٹ کیا جا رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ کون ہے, وہی یہاں پہ لوگ جو جنہیں بغض ہیں عمران خان سے, اور وہی صحافتی ٹولہ جن کے اس وقت واٹس ایپ پہ ایک تو میسیجز بند ہو گئے ہیں, اور دوسرا ان کے ڈالرز بند ہو گئے. اور خاص طور پہ انہیں اصل مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. ویڈیو طویل ضرور ہوگی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو فورن فنڈنگ پہ پاکستان نے بین کیا ہے وہ تکلیف ہے انہیں. جو انہیں باہر سے ڈالرز آتے تھے نا, اور اس کے علاوہ دیگر کرنسیز میں جو انہیں بہت زیادہ رقوم آتی تھیں وہ بند ہو گئی ہیں ان کی. تو اس وجہ سے انہیں بہت زیادہ تکلیف ہے اس بات کی. حامد میر صاحب, میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے جیو پہ کتنے پروگرام کیے ہیں, جیو کے ان لوگوں پہ جنہیں سیلریز نہیں مل رہی, وہ بیچارے غریب لوگ جو سپریم کورٹ کے باہر جا کے احتجاج بھی کرتے رہے ہیں, کتنے پروگرام ان پہ کیے ہیں. ایک پروگرام کریں نا ان پہ بھی, ہمت رکھیں نا, اخلاقی جرت رکھیں نا, ایمانداری رکھیں نا. آپ بہت حق سچ کے دائی ہیں, بہت حق سچ کی باتیں کرتے ہیں, ذرا اس پہ بھی تو تھوڑا سا پروگرام کر لیں. اور یہ مالک صاحب, انہوں نے جو پی ٹی وی میں گھپلے کیے ہیں وہ تو خیر کیسز ان پہ بھی ابھی کھلنے والے, اور انہیں پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے. تو یہ مالک صاحب اور حامد میر صاحب اور اس طرح کے جتنا بھی یہاں پہ ٹولہ. کامران شاہد صاحب بڑے حیرانگی سے کہتے ہیں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی, اس قوم کو بددیانت کیوں کہا گیا. کامران شاہد صاحب, یا آپ تو بہت ہی سادے ہیں, یا آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے اس دنیا میں جو آپ اتنی معصومیت سے بات کریں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیوں بددیانت کہا گیا. جی بالکل, مسجدوں سے ٹوٹیاں ایسی چوری ہو جاتی ہیں, مسجدوں سے جوتیاں ایسی چوری ہو جاتی ہیں. ایک گلاس اگر باہر لگا ہوا ہے کسی کولر پہ, وہ گلاس چوری ہو جاتا ہے, بلکہ پورے کا پورا بعض اوقات کولر بھی چوری ہو جاتا ہے. آپ ذرا اپنی گاڑی کو بغیر لاک کے باہر رکھیں تو میں دیکھوں گا آپ کی ایمانداری, آپ کو پتہ چلے کہ بددیانتی کیا ہوتی ہے. مے فیئر میں فلیٹس تو کسی اور بندے کے بنے ہوں گے, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس انڈیا والوں نے خریدے ہوں گے, اور سب سے بڑی بات پاناما لیکس میں تو کسی پاکستانی کا نام ہی نہیں آیا تھا, اور اس کے علاوہ سرے محل تو کسی پاکستانی نے بنایا ہی نہیں آج تک. کرپشن کسی سیاستدان نے آج تک نہیں کی, 1 ٹکے کی, 1 روپے کی, ایک ڈھیلے کی کرپشن آج تک کسی نے نہیں کی. اور کسی میڈیا والے نے آج تک کوئی پلانٹیڈ پروگرام نہیں کیا, اور کسی میڈیا والے نے ایک بہت بڑی جو بزنس ٹائکون ہے پاکستان کی شخصیت ہیں ان سے پلاٹ بھی نہیں لیے, ان سے فرنشڈ گھر بھی نہیں لیے. آج تک کسی نے کوئی کالم کسی کے کہنے پہ نہیں لکھا, آج تک کسی نے کوئی پروگرام کسی کی تعریفوں میں ایسے ہی نہیں کر دیا. تھوڑا سا آپ لوگ اپنی جو ذہنیت ہے اس سے بدلیں, اپنی سوچ کو بدلیں, ایک جو فکر ہے اسے لے کے آگے بڑھیں. اور تھوڑا سا اگر آپ میں جو ایک ہر وقت پرچار کرتے رہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ,
फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? कि आप किसी को हर्ट करें? आपका फ्रीडम तब खत्म होता है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। लेकिन यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के नाम पे बेहूदगी का यहां पे बाजार गर्म कर दिया जाता है। मीडिया ने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। मीडिया ने तो यह भी झूठ नहीं बोला कि 9/11 जो था वो अफगानिस्तान से नहीं हुआ था, बल्कि एक प्री प्लान्ड साजिश थी। मीडिया ने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। मीडिया ने तो कभी यह झूठ भी नहीं बोला कि सद्दाम हुसैन जो हैं वहां पर कोई केमिकल बॉम्ब्स बना रहे हैं या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाए जा रहे हैं उनकी जानिब से, और उसके बाद वहां पे कुछ भी नहीं निकलता। मीडिया ने तो इसके अलावा कोई झूठ बोला ही नहीं आज तक। मीडिया तो बहुत सच्चा है, हमेशा सच, हक सच की बात की जाती है मीडिया पे। मीडिया ने तो कभी ये बात ही नहीं की। मीडिया को तो हर जितना उनका बंदा है उसे एडवांस में सैलरी मिल जाती है, बल्कि कई महीनों की एडवांस में सैलरी मिल जाती है। कोई ऐसा मीडिया का वर्कर नहीं जिसे आज तक सैलरी ना मिली हो। मीडिया तो बहुत सच्चा है, मीडिया मालिकान बहुत सच्चे हैं। मौलाना ताजमीर साहब ने क्या बात की थी कि मैंने सिर्फ एक मीडिया मालिक को यह बात की थी कि आप अपने चैनल से झूठ खत्म कर दें, तो उसने क्या कहा, इसका मतलब है चैनल नहीं खत्म कर दिया जाए। शायद ये जो बात की हो मीर शकील उर रहमान के खिलाफ ही की थी, तभी ये बहुत मिर्चें लगी हामिद मीर साहब को। और उनका तो हर प्रोग्राम ही ऐसे ही होता है, प्लांटेड। उनके बारे में मैं क्या बात कर सकता हूँ। और हर वक्त एक ही बात उनके जहन में होती है, फौज के खिलाफ जहर फशानी। तो मैं बल्कि यहाँ पे अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा भी करूँगा कि ऐसे जितने भी गद्दार हैं उन्हें सामने क्यों नहीं लेके आते, क्यों नहीं उनका कला कुमा किया जाता, क्यों नहीं उन्हें पकड़ा जाता। इतने प्लांटेड प्रोग्राम्स, डॉन की सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर 20 के करीब जाली खबरें सामने आ चुकी हैं, उन पे एक्शंस भी लिए गए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे बैन क्यों नहीं किया जाता जब एक प्रोपेगेंडा किया जाता है। व्यूवर्स, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आप सबसे मेरी आखिर में यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा ऐसे लोगों को मनवन उनकी बातों पे अमल दरामद मत किया। हम लोगों ने जो अपने आइडियल बनाए हुए हैं, आप लोगों को नहीं पता हकीकत क्या है उनकी। अल्लाह ताला हर एक की पर्दापोशी करे, लेकिन जब किसी के ऐप कंघालने निकलते हैं तो डेफिनेटली मैं भी डिफेंस करूंगा ऐसे लोगों का। जब मुतनाज़ा बनाया जाता है मौलाना तारिक जमील साहब को, तो डेफिनेटली मैं उनका दिफा करने बाहर आऊँगा। ये टेलीथॉन किसी की भी होती, जरदारी की होती, नवाज शरीफ की होती, या इसके अलावा किसी ABCD की होती, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि मौलाना तारिक जमील साहब को मुतनाज़ा क्यों बनाया गया, और आगे से फातिहाना अंदाज में कहा जा रहा है सरेंडर कर गए। सरेंडर का वर्ड आप समझ सकते हैं कि किस किस को बात की जा रही है, कि शायद ये फौज के बंदे थे और इस वजह से हमने देखो फौज के बंदे को शिकस्त दे दी। हर बात का नाता फौज से जोड़ना। जो हक सच की बात करे वो फौजी है, जो हक सच की बात करे वो PTI का है, जो हक सच की बात करे उसे कहीं ना कहीं से बैकिंग है। तो इस हमें तर्ज अमल को अब बदलना होगा। हम लोग एक मैच्योर कौम के तौर पे सामने आएँ, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी ना है। और आखिर में मैं अपने तमाम व्यूवर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप तमाम ट्विटर पे, फेसबुक पे और जो भी प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं, सब पे, जैसा कि अभी ट्विटर पे टॉप ट्रेंड जा रहा है हामिद मीर माफ़ी मांगो, तो आप लोग भी ये ट्रेंड अपना बनाएं, हामिद मीर माफ़ी मांगो। और हामिद मीर को माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उसे भी सरेंडर करना पड़ेगा, लाजमी सरेंडर करना पड़ेगा, और करके रहेगा ये। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कोरोना वायरस है, घरों में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।